हेलो फ्रेंड्स। जब बात आती है ह्यूमन आइज की तो हम में बहुत सारी बातें आती हैं। एक तो ह्यूमन आइज का जो टॉपिक है ये आपका फिजिक्स और बायो से दोनों से रिलेटेड है और बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सबसे पहले इसके डायग्राम बनाने में। तो डायग्राम में सबसे पहले क्या आपको बताते हैं, जैसे कि ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले एक राउंड सर्कल बनाते हैं बड़ा सा, और एक राउंड सर्कल के एक साइड में एक छोटा सर्कल और बनाते हैं इंटरसेक्ट करता हुआ दो पॉइंटों पे, और दोनों के इनर जो कर्व पार्ट है उनको लेस कर देते हैं। उसके बाद आप ह्यूमन स्ट्रक्चर जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है आप बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा बनाने के बाद फिर आपका जैसे ये लेबल्ड डायग्राम आपको दिख ही रहा है। ठीक है, लेबल डायग्राम में आपको सारे ऑर्गन्स दिख रहे हैं, आइरिस है, पिपल है, ठीक है, एक्वस ह्यूमर, ठीक है, सिलेरी मसल्स, ये जो भी चीज़ आपको दिख रही है ये आप डायग्राम इस तरीके से बना सकते हैं। इसके आगे एक चीज़ आपको और बता दूं, ये जो ह्यूमन आइज की नॉर्मल जो डायमीटर है ह्यूमन आइज का इंटरनल, ठीक है, वर्टिकल डायमीटर है, ये नियर अबाउट 2.3 सेंटीमीटर के आसपास का होता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो आंखों में लाइट आती है कहाँ कैसे आती है और किस तरीके से आपकी आंखों में जाती है। तो ये कॉर्निया के थ्रू आपके आंखों में आती है, और कॉर्निया के थ्रू आती है आपके सिलेरी लेंस तक जाती है। ठीक है, प्यूपिल से होते हुए सिलेरी लेंस से। ठीक है, ये पार्ट लाइट के साइज को चेंज करते हैं कि लाइट क्या साइज रहेगा, लाइट कितनी रहेगी। ठीक है, तो ये जो आपका प्यूपिल है ये आपका साइज में फ्लेक्सिबल साइज में बड़ा छोटा होके आपका कर्वेचर को कम ज़्यादा करता है। तो ये इससे आपका ये कंफर्म होता है कि आपकी आंखों में लाइट कितनी जानी है। ठीक है, और ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है आपका, जो ह्यूमन आइज में जो आपका क्रिस्टलाइन लेंस है, ये सारा एडजस्टमेंट वही करता है। ठीक है, ये सारा एडजस्टमेंट यही करता है। और एक चीज़ आपको और मालूम होगी शायद कि जो हमारा जो इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो हमारे आंखों में इमेज बनती है हमेशा इमेज उल्टी बनती है। तो ये इमेज जो होती है बिल्कुल सीधी बनने के लिए ऐसा कुछ नहीं कि ये सीधी बनेगी, ये हमेशा उल्टी बनेगी। ये हमारे माइंड की एक खासियत है जो गॉड गिफ्टेड हमारे पास है कि हम उल्टी चीज़ों को भी सीधा सीधा करके समझ लेते हैं। डायग्राम उल्टा ही बनता है। ठीक है, इसका डायग्राम जो इमेज बनेगी हमारे आंखों में रेटिना पे वो उल्टी बनेगी, लेकिन हमने ब्रेन में ऐसी कैपेसिटी होती है जो उल्टी चीज़ों को हम सीधा समझ लेते हैं। और ये जो एक्कोमोडेशन होता है इसके बारे में बता दें आपको। एक्कोमोडेशन जैसा कि आपको बताया जा रहा, तो आई लेंस में एक खुद की अपनी एबिलिटी होती है, ठीक है, जो फोकल लेंस को एडजस्ट करती है। फोकल लेंस कम या ज़्यादा करके एक्कोमोडेशन को कंफर्म करती है कि क्या एक्कोमोडेट करना उसको। ठीक है, हाउ कैन आई लेंस एडजस्ट, ये कैसे करती है? तो ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस जो होती है, जो कर्वेचर को मेंटेन करती है कि कर्वेचर कितना रखना है। इसमें स्ट्रेचिंग और रिलैक्सिंग पावर होती है, कितना खींचना है या कितना छोटा करना। स्ट्रेचिंग में आपका खिंचाव होगा तो आपका डायमीटर बढ़ता है, ठीक है, और छोटे होने में डायमीटर आपका छोटा होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग लेंस की जो आपके जो लेयर है जब रिलैक्स पोजीशन में आएगा तो लेंस की जो वो है लेंस पतला हो जाएगा। लेंस क्या हो जाएगा? पतला, थिन लेयर हो जाएगी। तो और इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ आई लेंस से रिलेटेड, जैसे कि कभी भी पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लेट के पढ़ने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेट के पढ़ने पर हमारे जो बुक्स हैं और हमारी आंखों के बीच में उनका डिस्टेंस हमारा कम ज़्यादा होने लगता है। कभी लेटने पर बहुत ज़्यादा हो गया या बहुत दूर, तो ये प्रॉब्लम ना आने पाए तो इसलिए हमको नियर पॉइंट क्या बताया गया है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर एक ऐसा डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट रख के, कोई भी चीज़ रख के देखेंगे तो आपकी आंखों पर, आपके ब्रेन पर कोई स्ट्रेन, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होगा, क्योंकि आप नॉर्मली उस चीज़ को देखते हैं। और जब किसी चीज़ पर बिना प्रेशर डाले हम कोई वर्क करते हैं तो क्या होता है? तो उसका रिजल्ट ये होता है कि वो चीज़ ज़्यादा दिन चलती है। किसी मशीन को बगैर किसी फ्लेक्सिबिलिटी के रगड़े अगर तो मशीन क्या होगी? कटेगी। तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल रिलैक्स वाली आंखों की। तो अगर आंखों में आप कोई जोर नहीं डाल रहे हैं तो ये आपकी 25, इसको आपका नियर पॉइंट कहते हैं। और फार पॉइंट क्या है? फार पॉइंट तो इनफाइनाइट है, क्योंकि आप सूरज, चंद्रमा, तारों को भी देख लेते हैं, तो वो क्या है आपका? इनफाइनाइट। तो आपकी जो आंखों की रेंज क्या होगी? ये 25 सेंटीमीटर टू इनफाइनाइट होगी। तो इस तरीके से आपको ह्यूमन आइज से रिलेटेड कुछ बातें पता चली। ठीक है, और ये जैसा कि आपके चैप्टर में भी है, 10th के चैप्टर में ह्यूमन आइज का है कलरफुल वर्ल्ड। तो ये सारे टॉपिक आपको आज क्लियर हो रहे होंगे।
कि किस किस तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कुछ और बताता रहूँगा। ओके, थैंक यू।